मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के गौतम नगर का बताया जा रहा है, जहां एक होटल में युवक और युवती के ठहरने की जानकारी कुछ लोगों तक पहुंची और इसके बाद अचानक भारी हंगामा शुरू हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ लोग सीधे होटल पहुंचे और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए कमरे तक पहुंच गए, जहां कथित तौर पर युवक और युवती मौजूद थे। जिसके बाद कमरे के बाहर काफी देर तक विवाद और शोरगुल चलता रहा। आरोप है कि इसके बाद युवक और युवती को जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाला गया और होटल के बाहर सड़क पर लाकर युवक के साथ सार्वजनिक रूप से बदसलूकी शुरू की गई, जहां कई लोग उसे पकड़कर खींचते दिखाई दिए और कुछ लोग लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहे। घटना से जुड़े वीडियो में दिखाई देता है कि युवक के कपड़े फाड़े गए, उसे सड़क पर धक्का दिया गया, फिर उसके चेहरे पर गोबर स्याही पोतकर पूरे इलाके में अपमानित करने की कोशिश की गई, जबकि आसपास मौजूद भीड़ लगातार नारेबाजी करती थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि इतनी बड़ी घटना के दौरान मौके पर मौजूद कई लोग तमाशबीन बने रहे और किसी ने भी युवक को भीड़ से बचाने की कोशिश नहीं की। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पूरे मामले ने तुल पकड़ लिया और अब पुलिस भी वायरल वीडियो के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। होटल कमरे से युवक को घसीटा गया, सड़क पर कपड़े फाड़कर की गई मारपीट, चेहरे पर गोबर स्याही पोती गई, मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड होती रही घटना। जानकारी के मुताबिक युवक की पहचान जहांगीराबाद इलाके के रहने वाले आरिफ खान के रूप में हुई है। युवती अयोध्या नगर क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है और दोनों को बालिग बताया जा रहा है, जिसकी वजह से मामला निजी जिंदगी में दखल और नैतिक पहरेदारी की बहस तक पहुंच गई है। सूत्रों के अनुसार युवती ने किसी भी तरीके की औपचारिक शिकायत दर्ज कराने से इनकार किया, लेकिन इसके बावजूद पूरे घटनाक्रम को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हर जगह इस घटना पर बहस शुरू हो गई है। कई सवाल उठाए जा रहे हैं, अगर दो बालिग लोग अपनी मर्जी से किसी होटल में मौजूद थे तो आखिर किस कानून के तहत लोग वहां पहुंचकर उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने लगे और सड़क पर सजा देने लगे। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जहां कुछ लोग इसे संस्कृति और समाज की रक्षा के नाम पे लगा रही हैं, तो वहीं जबकि बड़ी संख्या में लोग इसे खुले गुंडागर्दी, भीड़ तंत्र और मॉब लिंचिंग जैसी मानसिकता बता रही हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर किसी को किसी गतिविधि पर आपत्ति थी तो उसका सही रास्ता पुलिस और कानून था, लेकिन किसी नागरिक को पकड़कर सड़क पर घसीटना, कपड़े फाड़ना और उसका सार्वजनिक अपमान करना किसी भी हाल में कानून के दायरे में सही नहीं ठहराया जा सकता। यानी अब यह मामला सिर्फ एक युवक और युवती का नहीं रह गया, बल्कि ये उस मानसिकता का बड़ा उदाहरण बन चुका है जिसमें कुछ लोग खुद को समाज का ठेकेदार मानकर दूसरों की निजी जिंदगी पर फैसला सुनाने लगते हैं। इस पूरे मामले में नया बोर्ड तब आया जब पुलिस जांच के दौरान युवक आरिफ खान का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आने की बात कही गई। अब बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ पहले भी कुछ मामले दर्ज हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस और ज्यादा तेज हो गई है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही बना हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ पुराने केस दर्ज है तो क्या इनका मतलब ये है कि सड़क पर खड़ी भीड़ उसे पकड़कर सजा देने लगे और कानून को पूरी तरीके से किनारे कर दे। भारतीय संविधान हर नागरिक को कानूनी प्रक्रिया का अधिकार बता देता है, जहाँ किसी भी आरोपी के खिलाफ जाँच होती है, सबूत जुटाए जाते हैं और फिर अदालत तय करती है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। लेकिन भोपाल की तस्वीर कुछ अलग ही तस्वीरें बयां कर रही है। वीडियो में दिखाई देता है कि कई लोग खुद ही पुलिस, जज और जल्लाद की भूमिका निभाते हुए युवक को अपमानित कर रहे थे और भीड़ लगातार पूरे घटनाक्रम का समर्थन करती दिखाई दे रही थी। कानूनी विशेषज्ञों का साफ कहना है कि किसी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक रूप से मारपीट करना, उसे अपमानित करना और उसका वीडियो बनाकर वायरल करना खुद गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे मामले में शामिल लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर उन लोगों की पहचान करने में जुटी है जो पूरे घटनाक्रम के दौरान हिंसा और सार्वजनिक अपमान में शामिल दिखाई दे रही हैं। अदालत तय करेगी कौन है अपराधी। भीड़ को नहीं मिला सजा अधिकार, सड़क पर चलता दिखा समांतर कानून, वीडियो से होगी आरोपियों की पहचान। भोपाल की घटना अकेली नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ भीड़ ना धर्म, रिश्ते, शौक, नैतिकता के नाम पर खुद को ही फैसला सुनाने की कोशिश करती है और कई बार कानून पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया जाता है।
कई चोरी के शक में लोगों को पीट कर मार दिया गया। कई अंतरधार्मिक रिश्तों को लेकर हमला हुआ और कई सार्वजनिक अपमान को सामाजिक न्याय का नाम देकर भीड़ ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश की। विशेषज्ञों का मानना है कि जब समाज में कानून का डर कमजोर पड़ने लगता है तब भीड़ का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और यही स्थिति लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि वहाँ अदालत की जगह सड़क पर फैसले होते हैं। भोपाल की घटना भी यही तस्वीर दिखाई देती है, जहाँ एक युवक को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है और आसपास मौजूद लोग वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है, जहाँ विपक्ष इसे कानून व्यवस्था की नाकामी बता रहे, जबकि सत्ता पक्ष फिलहाल जांच पूरी करने का इंतजार करने की बात कर रहा है। लेकिन जनता के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि अगर सड़क पर भीड़ ही तय करेगी कौन सही है और कौन गलत है, तो फिर संविधान और अदालत की अहमियत आखिर क्या रह जाएगी। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन दोनों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर की बहस में बदल दिया है और अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। पुलिस अब होटल स्टाफ से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि होटल के कमरे की जानकारी भीड़ कैसे पता कर पाई और कैसे पहुंची। क्या ये पूरा घटनाक्रम पहले से योजनाबद्ध था या अचानक शुरू हुआ विवाद हिंसा में बदल गया। सीसीटीवी फुटेज की चेकिंग की जा रही है और वायरल वीडियो के जरिए उन लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है जो युवक के साथ मारपीट और सार्वजनिक अपमान भी शामिल दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने कई लोगों को चिन्हित किया है और आने वाले समय में इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती शहर का माहौल शांत रखना माना जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर समाज में कुछ लोगों का साहस इतना ज्यादा कैसे बढ़ जाता है कि खुलेआम कानून को चुनौती देने लगते हैं और सड़क पर ही न्याय बांटने लगती है। यानी ये मामला अब सिर्फ भोपाल का नहीं रह गया, बल्कि ये पूरे सिस्टम पर लोगों के भरोसे से जुड़ा बड़ा सवाल बन गया है। भोपाल होटल विवाद में एक बार फिर पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर भीड़ ही सड़क पर फैसला सुनाने लगेगी तो फिर कानून और लोकतंत्र की बुनियाद आखिर कितने समय तक मजबूत रह पाएगी। अगर किसी व्यक्ति पर आरोप है तो उसके खिलाफ जांच करना पुलिस का काम है, सबूत जुटाना जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी हो और सजा सुनाना अदालत का अधिकार है। लेकिन जब लोग खुद ही कानून अपने हाथ में लेने लगते हैं तब सबसे ज्यादा खतरा आम नागरिक की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था दोनों को होता है, क्योंकि भीड़ कभी सबूत नहीं देखती है। भीड़ कभी अदालत की तरह सुनवाई नहीं करती, बल्कि अक्सर गुस्से, अफवाह और भावनाओं के आधार पर फैसला करती है, जिसकी कीमत कई बार निर्दोष लोगों को भी चुकानी पड़ती है। भोपाल की सड़कों पर जो कुछ हुआ उसने ये साफ कर दिया है कि समाज के भीतर गुस्सा और कट्टरता किस तरह कुछ ही मिनटों में हिंसा और सार्वजनिक अपमान में बदल सकती है। अब सबकी नजर पुलिस कार्रवाई पर टिकी है, क्योंकि अगर इस मामले में सख्त संदेश नहीं गया तो आने वाले समय में ऐसे मामलों में भीड़ का साहस और ज्यादा बढ़ सकता है। और यही वजह है कि भोपाल की एक घटना सिर्फ एक होटल विवाद नहीं, बल्कि कानून और भीड़ के बीच बढ़ती खतरनाक लड़ाई की बड़ी तस्वीर बन चुकी है।